सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन। यानी कि मैं पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि इस चैनल के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, आखिर लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग अपना फीलिंग एक दूसरे को शेयर करते हैं और दूसरे के फीलिंग को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। अब चलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, मीन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज 3 तरह के होते हैं। पहला स्पोकन लैंग्वेज, दूसरा रिटन लैंग्वेज और तीसरा बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग कह सकते हैं जेस्चर। चलिए आइए हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। आप ज़्यादातर यूज अपने फीलिंग को ज़्यादातर यूज बोल के ही करते हैं, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर में हो। आप सोचते हैं कभी क्या कोई भी कुछ हमको फीलिंग शेयर करना है तो क्या आप लिख के करते हैं? क्या नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादातर बोल के ही करते हैं। मान के चलिए मुझे कुछ अंदर से पीड़ा है तो आदमी देख के नहीं कह सकता है कि इसके अंदर क्या है। तो हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस तरह से मुझे मेडिसिन भी देते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। चलिए आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है हमारा रिटन लैंग्वेज। आज मोबाइल का जमाना है तो हम लोग बात करके अपना फीलिंग को तो शेयर कर लेते हैं। उससे पहले ये सुविधा नहीं होती थी तो लोग अपना फीलिंग को अपने रिलेशन के यहाँ, अपने फैमिली के यहाँ, जैसे कोई दूर है तो अपना लेटर लिख के भेजते थे। वो लिख के अपना फीलिंग को शेयर करते थे, मुझे जॉब मिला, अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, किस स्थिति में है, उसका पूरा जानकारी मीन्स लेटर के माध्यम से दिया करते थे। यहाँ तक नहीं कि अभी भी होता है। जैसे आप कभी व्हाट्सएप चलाते ही होंगे, फेसबुक चलाते ही होंगे, तो आप किसी से भी बात करते होंगे तो उसमें भी चैट मीन्स राइट करके ही भेजते होंगे और उसका अपना फीलिंग को शेयर करते हैं और उसके फीलिंग को भी आप जानते हैं। अब आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी हमारे बोलने के साथ साथ हमारा बॉडी भी उसी तरह से वर्क करता है। मेरे वीडियो में मेरे हाथ को भी देख पा रहे होंगे। आप सोच के देखिए, एक डम पर्सन वो बोल नहीं पाता है तो क्या करता है, वो अपना इशारा से ही, अपना बॉडी लैंग्वेज से ही अपना फीलिंग शेयर करता है और आप समझते भी हैं। शायद आपके घर के आसपास या कोई ऐसा जरूर मिला होगा जो आप उसके फीलिंग को समझे होंगे कभी। अब सिर्फ डम पर्सन ही नहीं, एक बोलने वाला इंसान भी वो बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है। जैसे आपको बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आपको दोस्त को बुलाना है तो आप क्या करते हैं, इशारा करके बुला लेते हैं। या तो किसी बच्चे को बैठे हुए हैं तो हम लोग बोलते हैं इधर आओ। इस तरह से अगर हम लोग चुपचाप रहने का बोलते हैं तो हम लोग इस तरह से बातें ये कर देते हैं तो उन लोग को समझ में आ जाता है सर क्या बोल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, बहुत से लोगों को ये धारणाएं होती है कि मुझे तो ग्रामर नहीं पता है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। ऐसा नहीं होता है। आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि जब आप बच्चे थे उस समय आपके पापा कभी बोले क्या कि तू पहले ग्रामर सीख तब फिर हिंदी बोलेगा? नहीं ना, आप कोशिश तो किए ना। इसी तरह से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग जरूर कोशिश करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग को हम ये चीज करते देखे हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो बोलेगा देखो गलत, ये ग्रामर तो बहुत गलत बोल रहा था। इस तरह से वो तो ही के साथ वर्ब में एस नहीं लगाया। आप उन्हीं से सवाल कीजिए, क्या आप जितने दिन भर हिंदी बोलते हैं क्या वो सही बोलते हैं? तो नहीं बोलते हैं तो आपको तो नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बोलते हैं? आपको इंग्लिश ही बोलना है। हाँ, लेकिन हमारे लाइफ में ग्रामर भी जरूरी है। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, आप जो हिंदी एक बचपन में बोलते थे, अगर अभी भी वही हिंदी आप अभी भी यूज करेंगे तो आपको क्या कहेगा लोग। तो थोड़ा सा हम लोग को इम्प्रूव, आज जो हम लोग बचपन में बोलते थे अभी हम लोग को चेंज हुआ, किससे कैसे बातें करना है, हमारे लैंग्वेज में इम्प्रूव हुआ। इसी तरह इंग्लिश में भी हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर एरर को कम से कम करें हम। इसलिए ग्रामर हम लोग को सीखना जरूरी होता है। शायद आप मेरे बातों को समझ पाए होंगे।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में WH वर्ड पढ़ाने वाले हैं। WH वर्ड क्यों पढ़ने वाले हैं? हम लोग छोटा छोटा सवाल करने का कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आप सवाल करने आता है, आप किसी को सवाल कर दिए व्हाट इज योर नेम, अगर उसको नहीं भी आता है तो किसी न किसी तरह से, चाहे वो बंगला से दे, चाहे हिंदी से दे, चाहे खोटा से भी दे, लेकिन वो देने का कोशिश जरूर करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में WH वर्ड भी पढ़ेंगे और विदाउट WH वर्ड भी पढ़ेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन